इंडिया की अगर कोई ऐसी मोटरसाइकिल है ना जो सबसे ज़्यादा मोड हो सकती है वो है रॉयल एनफील्ड, और ये जो कॉन्टिनेंटल 650 है ये 8 लाख रुपए की है। सो दिस इज द कस्टमाइज्ड GT 650 क्रोम एडिशन। बहुत ही प्यारी लग रही है। और भाई इसको जो कस्टम हुई है ये किन्होंने करी है? द वन एंड ओनली ओसामा भाई फ्रॉम मोटो पंक। और भाई क्या हाल है? इनसे मुलाकात हो गई हमारी। ये ऐसी चीजें जनरली डिजाइन करते रहते हैं और बहुत ही प्यारी लग रही है यार, बहुत ही प्यारी लग रही है। मतलब मैंने सीरियसली ऐसी बाइक सामने से फ्रंट में तो मैंने पहली बार ही देखी है, और अपने ही बंदों ने करी है तो और ज्यादा मजा आ रहा है इस बाइक को देखने में। प्रोजेक्ट बहुत स्पेशल था। मतलब हमारा थोड़ा सा ओल्ड वीडियोस भी देखोगे तो कैफे रेसर्स हमने बहुत बनाई है, बट ये प्रोजेक्ट हमने अराउंड 1.5 मंथ में किया है। उसमें टाइम लगा है हमारा बेसिकली, बट क्यों लगा है वो भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत ही स्पेशल बाइक है यार ये। और मतलब देखने में ये मतलब लग नहीं रही है कॉन्टी 650 है। मतलब इसको जो आपने दिया है ना कैरेक्टर, मतलब सुपर बाइक है। मॉडर्न रेट्रो कैफे रेसर बोल सकते हो। मॉडर्न रेट्रो कैफे रेसर, बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट जो बनाया ना हमने, जो भी इसमें कमियां थी ना बेसिकली वो भी इसमें हमने पूरी करी है। क्योंकि जो स्टॉक आती है ना ये वो इतनी अच्छी नहीं होती परफॉर्मेंस वाइज। इंजन तो बड़ा है इसका डेफिनेटली, बिल्कुल, बट इसको भी हमने और एक नेक्स्ट लेवल ले जा रहे थे, तो वो नेक्स्ट लेवल में हमने सारी इसमें जो मॉडिफिकेशन है ना वो कंप्लीट करी है। एस्थेटिक वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी, कुछ कंफर्ट के चेंजेस करें, थोड़ा बहुत चेंज कराएंगे, इसको मॉडर्नाइज करें, तो उसके लिए हमने कार प्ले लगाया, वो इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि एस्थेटिकली इस बाइक के अंदर क्या क्या हुआ है। एस्थेटिकली आप समझो, पहले तो जो हमने इसका कन्वर्जन करा है वो मडगार्ड कन्वर्ट हुआ है इसका, क्योंकि ये जो पूरा आगे का फ्रंट एंड है इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे, तो वो UFD कन्वर्जन है। तो उसके लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड मडगार्ड चाहिए था, इसी के थोड़ा लुक जो उसको थोड़ा लुक देने के लिए, लुक देने के लिए बाइक को थोड़ा सा इसके साथ अच्छा लगे बेसिकली। तो मडगार्ड जो एकदम निकल के आया ना इसको बहुत बढ़िया है। और इसका जो टेल सेक्शन है वो हमने कैफे रेसर में कन्वर्ट किया है, तो सिंगल टेल को भी काटा है ना, टेल को हमने इसमें कट करके थोड़ा सा इसमें इसके हमारे पास दोनों ऑप्शन है। आप जो हमने मॉडिफिकेशन करी है ना उसमें आप इसमें स्टॉक सीट भी लगा सकते हो। अच्छा, हाँ, यहाँ से प्लग एंड प्ले का सिस्टम बनाया है, तो उसमें आप है ना स्टॉक सीट भी लगा सकते हो, इसको कैफे रेसर भी बना सकते हो। और उसके अलावा जो एस्थेटिक में हम बात करें ना, टैंक टाई लगी है, लेदर की टैंक टाई है, रॉ एंड रगड की तरफ से आती है, उनकी वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्रीमियम लग रहा है ये एक्चुअली लगा हुआ ना। काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। क्वालिटी देख के काफी अच्छी चीज लग रही है ये। प्रीमियमनेस है इसके, जो थ्रेडिंग्स वगैरह सारी चीजें हैं, ये बहुत एक प्यारा मतलब एक इफेक्ट सा दे रहा है बाइक के अंदर, प्रीमियमनेस दे रहा है। और सबसे अच्छा चीज है कि ये क्रोम कलर भी है ना, तो उसके साथ चीजें बहुत ज्यादा मैच हो गई है मेरे हिसाब से। और एस्थेटिक में ये सीट्स का भी जो है, ये सीट्स का सिलेक्शन कैसे हुआ? क्योंकि ये भी दिखने में बड़ा प्यारा सा लग रहा है। एक्चुअली स्वेट लेदर है। अगर आप अपनी बाइक के लिए भी, कोई सी भी बाइक हो, कोई ऐसी आप सीट बनवाना चाहते हो तो वो अवेलेबल है हमारे पास। प्योर स्वेट लेदर है, तो इसको भी आप कस्टमाइज़ करा सकते हो। तो ये भी हमने कस्टमाइज़ करी है। ये हमने रॉ एंड रगड की तरफ से ऑर्डर करा है और ये हमने खुद ही कस्टमाइज़ करी है। ये भी आपको रॉ एंड रगड पे मिल जाएगी, बट हमारे पास थोड़ी और सस्ती मिल जाएगी। तो बेसिकली मैं ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर जो थ्रेडिंग है, सीट की थ्रेडिंग और जो टैंक पैड है उसकी भी थ्रेडिंग, हाँ वो सेम है। रेड कलर में कस्टमर को, हमारे जिनकी बाइक है ड्रिक्स की, तो उनको चाहिए था कि भाई रेड कलर कोई मेरे को थीम रखना है, रेड एंड गोल्ड बेसिकली, क्रोम के साथ रेड एंड गोल्ड, तो उसको मेंटेन करते हुए चल रहे हैं इसमें हम। ओके। तो उसके अलावा और कोई एस्थेटिक वाइज कोई ऐसा एस्थेटिक, एक बैग लगाए यहाँ पे रॉ एंड रगड की तरफ से, ये लेदर, ओरिजिनल लेदर स्ट्रैप बैग आता है। तो ये भी लुक्स के लिए बेसिकली सामान रख सकते हो इसमें आप, बट लुक्स के लिए ये भी बहुत अच्छा एडिशन है इस बाइक में। और ये जो हीट शील्ड है, प्योर कार्बन फाइबर की है, ये भी RLZ कार्बन से मंगवाया है हमने। रॉयल एनफील्ड में मेजरली हीट का थोड़ा सा इशू रहता है। इसमें कई लोग मेटल वाला लगा रहे हैं सेम ऐसा ही, तो वो भी हीट कर जाता है, मेटल भी हीट करेगा ऑब्वियसली। तो इसमें कार्बन फाइबर का लगाया है हमने। कार्बन बेसिकली जो होता है हीट को बाहर नहीं आने, मतलब एब्जॉर्ब ही कर लेता है। ये सबसे बड़ा इशू है GT में ना, हीट का। तो अभी गर्मियां भी आने वाली हैं, तो अगर आपको ये परचेस करना है तो ये भी अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा काम करता है। ये हमें लगता है कि ये काम नहीं करता, पहले मैं भी सोचता था कि यार पता नहीं क्या काम करेगा, बट डेफिनेटली काम करता है यार। ये हीट को बचा के रखता है। बेसिकली यही चीज होती है, मतलब जब तक हम कुछ लगाते नहीं है ना, टेस्टिंग नहीं होती, तब तक पता नहीं लग पाता। क्योंकि मोड्स तो बहुत आते हैं और बहुत इलॉजिकल मोड्स भी आते हैं, हमने देखे हैं मार्केट के अंदर। लेकिन मोड अगर प्रैक्टिकल हो ना तो वो ज्यादा फायदेमंद रहता है। वर्थ इट एक्चुअली स्पेंड करना भी उसके ऊपर वर्थ इट रहता है। और ये दिखने में कार्बन फिनिश जो है, ये तो दिखने में भी मतलब
एक तो प्रीमियमनेस तो लाता ही Premiumness तो है है ही। और इसका खुद का काम भी काफी अच्छा बिल्कुल, रहता है। जनरली कार्बन जो है प्रैक्टिकल एक्चुअली। हाँ, उसके ऊपर हीट वगैरह, अगर एग्जॉस्ट भी होता है कार्बन का तो उसे पकड़ के देखना, वो हीट इतना गर्म नहीं होता। जी। तो उसके अलावा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ है ना, वो परफॉर्मेंस वाइज हम बात कर लेते हैं। एस्थेटिक तो आपने देख हाँ, ही लिया मैं वही कि परफॉर्मेंस में क्या क्या परफॉर्मेंस में अपग्रेड हम हुआ है। बात करें ना, तो इसमें हमने सबसे बड़ा इशू रहता है जीटी में उसका क्लच बहुत हैवी होता है और ना बाइक चलाने में बंदों का हाथ दुखता ही डेफिनेटली। बिल्कुल, तो इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा है, आरसीबी की तरफ से आता है S1FL और उसका आप सिस्टम देख सकते हो पूरा यहाँ पे जा रहा है। क्लच पंप ब्रेडेड वायर, टेफ्लॉन ब्रेडेड वायर है ये। तो ये पूरा सिस्टम जो है काफ़ी स्मूथ हो गया है। क्लच को आपको वो जीटी में कंट्रोल करना सबसे जो मुश्किल होता था ना, वो इसमें काफ़ी अच्छा एडिशन हो गया है इसका। तो ये भी एक प्रैक्टिकल मॉड है। ये भी हमारे स्टोर पे मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे मिल परफॉर्मेंस जाएगा के लिए ऐसी चीजें जरूरी होती है। लोग Obviously। जनरली परफॉर्मेंस में सिर्फ एग्जॉस्ट लगाते हैं, लेकिन ये बहुत डिटेल वीडियो है जिसमें मतलब आपको नॉलेज भी होगी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए क्या क्या चीजें करनी जरूरी होती है। स्टॉक बाइक GT 650 में आप इतने मजे ले नहीं सकते। बिल्कुल, ये तो डेफिनेटली। और सबसे बड़ा इशू जो आता है वॉबलिंग का आता है। तो वॉबलिंग के लिए हमने जो इसमें मेजर मॉड करा है वो है अपसाइड डाउन शॉकर्स का कन्वर्जन। तो इसमें हमने ड्यूक 390 के शॉकर्स लगाए हैं और पूरी जो अपर टी है लोअर टी है वो भी उसी की लगी है। फ्रंट एलॉय भी ड्यूक 390 का है। तो अगर जस्ट इन केस हमको कैफे रेसर से कन्वर्ट करके इसको ब्रांड भी बनाना है ना, तो हम इसमें सिंगल हैंडल बार भी लगा सकते हैं। अच्छा, इंटरसेप्टर भी बना सकते हैं। मतलब बहुत ज्यादा ही ऑप्शन भी फ्लेक्सिबल बाइक बनाई है हाँ, हमने। वही मैं सोच इसको हम डबल सीट भी कर सकते हैं। हाँ, इसका हैंडल कैफे रेसर भी रख सकते हैं। इसको हम ब्रांड भी बना सकते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सोच समझ के ये चीज करी गई है। एलॉय का जो साइज है वो भी चेंज है मेरे हाँ, हिसाब वो से। 17 इंचेस का कन्वर्जन हुआ है दोनों अलॉयज में। क्योंकि 18 इंचेस में इतने ऑप्शन नहीं आते, तो अच्छा टायर हम लगा ही नहीं पा रहे थे इसमें। तो हमने जब ये चेंज करा ना 17 इंचेस का, ये थोड़ा सा ट्रिकी था फ्रंट का। और रियर का स्टॉक फिटमेंट आती है, वो आप कांटेक्ट करना, हम बता देंगे कैसे होता है। हमसे करवाना है तो स्टोर पे आ सकते हो। रेयर वाला एलॉय जो है ये किसका लगा हुआ है? ये Meteor 350 का। Meteor 350 का। इसका स्टॉक फिटमेंट होती है बेसिकली। आप चेन सेट, हब, रबर, ब्रेक सिस्टम वो सेम है Meteor 350 और GT 650 का। बहुत कम लोगों को पता है ये बात, बट इजीली चेंज कर सकते हो आप। फ्रंट का 17 इंच कन्वर्जन थोड़ा मुश्किल है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे सक्सेसफुल रहा है। हाँ, यहाँ सक्सेसफुल रहा है क्योंकि ये बाइक चलाई भी मैंने भी चलाई। अभी जो टेस्टिंग भी दिखा देना इनको YouTube वीडियो पे। ये काफी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो इसे चलाऊंगा मैं, तो आपको एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करूंगा। इसका जो कन्वर्जन है ना गाइस, आप देखोगे जो हमने UFD कन्वर्ट किया है, तो इजीली बाइक स्टेबल चल रही है। वॉबलिंग का इशू बिल्कुल खत्म हो गया है। जो सबसे वॉबलिंग का इशू होता था ना, तो वो खत्म हो गया। अगर आप जेन्युइन अलॉयज भी लेने जाओगे ना GT 650 के, तो वो भी आपको 20,000 समथिंग के पड़ती है MRP। तो ये कन्वर्जन अगर किसी को कराना है तो हम इजीली कर सकते हैं। उसमें वॉबलिंग का इशू भी नहीं होगा। 17 इंच कन्वर्जन भी हो जाएगा आपका इजीली। और तो टायर चेंज होने के बाद मेरे हिसाब से जो ग्रिपिंग वगैरह है, हैंडलिंग ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें हमने रोड 6 लगाया है, मिशेलिन के रोड 6। बहुत जबरदस्त टायर्स हैं रोड के लिए। कौन सा लगा है? सेम है, मिशेलिन रोड 6 का सेट लगा है इसमें। और सेक्शन 170 है रियर और फ्रंट जो है 110 है। 110 तो उससे काफी अच्छी ग्रिप आ रही है। अभी हम तो चला के देख रहे हैं, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। कैफे रेसर सीट जब लगाओगे ना, तो थोड़ी सी सीट हाइट कम हो जाती है और उससे ज्यादा थोड़ा सा चलाने में इजी रहती है बाइक। वैसे तो बहुत इंगेजिंग पोजीशन है, एक बार आप बैठ के भी दिखा दो ये चीज। काफी इंगेजिंग पोजीशन है। क्योंकि मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने ये पूरा किट सामने से चेंज करा है, तो उससे आपकी जो, अब देखो इनका जो राइडिंग ट्रायंगल है, एक बार हैंडल बार पकड़ना, इनका ये जो राइडिंग ट्रायंगल बना है बेसिकली, ये बहुत ज्यादा भाई सुपर बाइक में ऐसा राइडिंग ट्रायंगल सुपर बाइक में ही आता है ऐसा। सुपर बाइक का राइडिंग ट्रायंगल 6 आवर 10 आवर चलाओगे ना, तो यही पोजीशन मिलेगा आपको। तो स्टॉक रियर सेट देखोगे ना, तो स्टॉक रियर सेट में ही आपको पैर इतना पीछे करना पड़ रहा है। और अगर हमने रियर सेट इसके अंदर लगा दिए, जो रियर सेट आता है हमने लगाए नहीं है अभी, तो स्टॉक लगे, मगर इस पोजीशन में भी उस तरफ से दिखाने ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये काफी इसके पीछे नहीं जा सकती मेरी बाइक। R1 में होता है यहाँ पे। तो ये भी बिल्कुल एकदम इंगेजिंग पोजीशन है। मतलब आप बाइक चलाओगे ना, बोर नहीं होगे बेसिकली। थकोगे नहीं कि नींद आ रही है, ऑलवेज जागे ही रहोगे। वो तो इसे देख के वैसी नींद नहीं आने वाली। मतलब जो रॉयल एनफील्ड से प्यार करते हैं, जिन लोगों के पास GT 650 है ना, कॉन्टिनेंटल है, मतलब ये वाली दोनों बाइक है, वो तो मतलब ये वीडियो देखने के बाद चैन से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उनकी बाइक में ऐसी सब चीजें भी हो सकती है, इतना पोटेंशियल भी हो सकता है। तो फ्रंट एंड का ये चीज हो गई। फ्रंट एंड हमने UFD कवर कर दिए, हाइड्रोलिक क्लच कवर कर दिया। ब्रेक की बात करें तो सेम S1FL ब्रेकिंग के लिए भी लगा है हाइड्रोलिक का।
और इनको बचाने के लिए CNC वाले लीवर गार्ड्स लगे हैं, ग्रिप्स लगी हैं जो अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करती हैं। स्टॉक ग्रिप जो होती है वो पता ही है आपको कैसी होती है। हाँ बिल्कुल, वो तो स्टॉक ग्रिप थोड़ा सा हाथ में ही दर्द करती है। इसमें स्टॉक तो कुछ भी नहीं है गाइस। हाँ, स्टॉक कुछ भी नहीं है स्टॉक कुछ भी नहीं बचा। जो नॉर्मली अब देखोगे प्रोटेक्शन के लिए क्रैश गार्ड लगाया है, थोड़ा सा लाइटिंग के लिए हमने इसमें HJG की मर्सिडीज वाली डिमर वाली फॉग लाइट लगाई है, जिसके इंटेंसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। माइनस की हेडलाइट लगाई है, ब्लैक कलर में सभी लगाते हैं वो बेसिकली। मेरे को यही अच्छी लगती है, कस्टमर को भी यही अच्छी लग रही है, तो दिखने में भी अच्छी लग रही है, दिखने में यही अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा परफॉर्मेंस में जाओगे ना गाइस, तो इसमें हमने जो परफॉर्मेंस में ही खर्चा हुआ, परफॉर्मेंस से पहले एक चीज मैं और देखूंगा कि हैंडल के ऊपर स्क्रीन भी लगी हुई है। हाँ, ये कारप्ले लगा है गाइस। ये कारप्ले की वैसे काफी रेंज आती है। जो इस बाइक में पर्टिकुलर कारप्ले लगा है 6.25 इंच का कारप्ले, सैश ब्रांड की तरफ से आने वाला कारप्ले। ये काफी अच्छे प्राइस में मिल जाएगा आपको। जो इस टाइप के कारप्ले होते हैं जो ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे DVR हो गया, TPMS हो गया, तो ये अराउंड 20-22,000 की रेंज में होते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे प्राइस में अवेलेबल है। प्राइस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ऐसे मैं बताऊंगा। ये सारे प्रोडक्ट जो होंगे ना, सारे प्रोडक्ट वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। DVR भी है इसके अंदर, TPMS भी है, और कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों यूज कर सकते हो इसमें ये लगाने का मकसद ये था कि थोड़ा सा एक मॉडर्न लुक आए। बिल्कुल, कि बाइक चलाते हुए कोई बंदा, इसमें तो मेरे को नहीं लगता कोई फोन यूज कर सकता है। बिल्कुल भी नहीं यूज भाई, माउंटिंग की भी जगह नहीं है। और दूसरी ये चीज भी है कि हाँ, स्क्रीन जो है उसकी यूजेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़िया रहती है। मतलब मैप वैप आप अब अगर मैप यूज कर रहे हो, फोन निकालना ही नहीं है। अब इस बाइक में फोन निकाल नहीं पाओगे बेसिकली। एक तो पाओगे भी नहीं, ऐसे बैठ के निकाल भी नहीं पाओगे, तो अच्छा कनेक्टेड रहेगा। एक बार जब इस पे बैठ के स्टार्ट कर दी ना बाइक, तो आपको सीधा कैफे पहुंचना है। ये बात सही है। आप बस बैठो और इस बाइक को राइड एंजॉय करो। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होने वाली, क्योंकि फुली इक्विप्ड। और अब परफॉर्मेंस बताओ कि परफॉर्मेंस बताते हैं। परफॉर्मेंस पार्ट तो बहुत फेवरेट है मेरा। इसमें सिल्वर स्टाइलिन के हेडर्स डाले हैं हमने, रेड रूफर का एग्जॉस्ट है, और इसमें जो एंगेज की तरफ से आने वाली स्पार्क प्लग किट लगी है। एंगेज के जो इग्निशन कैप्स हैं वो हैं बेसिकली, वायर्स भी उनकी हैं, मगर NGK की तरफ से स्पार्क प्लग आते हैं। तो वो पूरी किट लगी है इसके अंदर, जो बहुत परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दिया है उसने इसकी। और बाइक ट्यून्ड है, स्टेज 2 ट्यून्ड है गाइस। ये 4th गियर में अराउंड 160 टच करती है। उसके बाद तो 2 गियर और बचते हैं, तो अभी मेरे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको 4th गियर पे 160 टच 4th गियर 160 टच करती है। लोग जो स्टॉक है वो जनरली 170 175 तक ले जाते हैं लोग, 180 तक ले जाते हैं लोग, बड़ा रिस्क लेके, पूरा फुल स्ट्रेच करने के बाद। वो भी रिस्क लेके काफी, वॉबल सब मैनेज करके सब मिला के। हाँ, तो ये बाइक जो है ना, ये बिल्कुल एकदम समझ लो एरो बनी हुई है इस टाइम। आप इसकी जो देखोगे ना, इसका स्टांस, और आप खुद भी इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप इसको कॉन्फिडेंस से भगा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि GT और इंटरसेप्टर मैंने पहले भी चलाई है, वो इतना कॉन्फिडेंस देती नहीं है बेसिकली। एग्जैक्टली। तो ये जो मोड होता है बेसिकली, जो हम एग्रेसिव जितनी बाइक्स होती है वो बनाई ही एरोडायनेमिक्स के लिए जाती है। अगर आप देखोगे सुपर बाइक्स का मकसद ही होता है जितना डाउन होगा उतना एयर फ्लो आपका बेटर हो जाता है। तो वो ही चीज इस पे क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से ये जो बाइक है टॉप स्पीड भी अच्छी अचीव कर पा रही है। विद इन सेकंड्स, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा 160 आप कब टच कर दोगे 4th गियर में। आपको गियर्स भी पता नहीं चलेंगे कि आप 1st गियर में चलाओगे, 1st गियर इज गोइंग अराउंड 80 और सेकंड जा रहा है 120, 110 जा रहा है सेकंड। तो ऐसे करते करते वीडियो तो ये वीडियो, ये तो भाई ट्रस्ट जभी आएगा जब बंदे चलाएंगे। बिल्कुल, तो पहले सेकंड गियर में जस्टिफाई कर लोगे आपकी कि इसका पोटेंशियल क्या है। बहुत वो होने वाला है। स्टेज 2 ट्यूनिंग के बाद हुआ है बेसिकली। तो स्टेज 2 में और क्या क्या गया है? एयर फिल्टर इस पे, हाँ, एयर फिल्टर जो इसमें लगा है वो लगा है Canon का, और इसमें स्टेज 2 किट लगी है, वो एक प्लेट आती है बेसिकली, तो वो लगी है इसके अंदर, ताकि मतलब उसका कवर हट जाता है बेसिकली एयर फिल्टर का। जो इसमें प्लास्टिक कवर होता है ना, वो हट जाता है, एयर फिल्टर लगा रहता है अंदर, उसके ऊपर एक प्लेट लग जाती है, वो माउंट हो जाती है, तो एयर ज्यादा खींचती है, ज्यादा खींचता है बेसिकली। अभी ट्यून हो चुकी है, अभी जैसे हम इसको स्टार्ट भी करते हैं ना, तो आफ्टर ट्यूनिंग ये थोड़ा सा वार्म अप लेती है, जस्ट लाइक R1 कोल्ड स्टार्ट के टाइम। फिर उसके बाद ही ये चलती है, क्योंकि ट्यून्ड बाइक है तो इसका थोड़ा सा चलने का तरीका ही अलग है। बिल्कुल। तो जैसे स्टॉक जो है वो 46 bhp के अराउंड प्रोड्यूस करती है। ये तो स्टेज 2 पे आने के बाद स्टेज 2 पे 57 ऑन व्हील है। 57 ऑन व्हील है। 57 ऑन व्हील है। इसका चार्ट भी मैं इनको दे दूंगा, ये दिखा देंगे। अरे प्रूवन चार्ट है, डायनो टेस्टेड बाइक है, और अगर किसी को भी ये कराना हो तो वो हो जाता है अपने पास। ये जो हेडर का कलर हुआ है, ये ऐसे ही आता है या अपने आप हुआ है? ये अपने आप हुआ है। स्टाइलियन का हेडर आप लोगे 650 के लिए तो उसका ये हाल होता है, और रेड रूस्टर का आप लोगे तो वो क्रोम ही रहता है। वो क्रोम ही रहता है। वो इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा करके ब्लैक होने लग जाता है। बट जो स्टाइलियन का हेडर, मैंने उसको बोला, उसने रेड रूस्टर लगाया कस्टमर ने हमारे, तो मैंने उनको बोला आप स्टाइलियन ले लो,
कह नहीं मुझे टाइटेनियम हेडर चाहिए, उसको ब्लू कलर चाहिए, मैं मतलब ये लो, ये गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा। नहीं वो लिटरली मतलब यही चीज मैं दिखाऊंगा कि ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। हाँ, बहुत मतलब एलिगेंट इफेक्ट ऐसे नहीं कि पूरा हो गया, एग्जैक्टली जहाँ होना चाहिए एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ से हीट ज्यादा आ रही है वहां से गोल्डन हो गया। और बहुत प्यारा लग रहा है यार इस चक्कर में ना ये। एंड परफॉर्मेंस में इसके अलावा और कोई अपग्रेड? इसके अलावा परफॉर्मेंस वैसे अगर आप परफॉर्मेंस की तरफ ही देखो ना, तो ये तो इंजन वाइज पावर हो गई, जिसमें हमारी ट्यूनिंग हो गई, पूरी स्पार्क प्लग किट हो गई, एयर फिल्टर चेंज हो गया, तो स्टेज 2 बाइक ये कंप्लीट है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। इसके ऊपर स्टेज 3 है। स्टेज 3 में तो आपको इंजन का क्रैंक सब चेंज करना पड़ेगा, बोरिंग करो फिर और ज्यादा। फिर 750 जो है ना, GT 750 उसको बीट कर देगी हमारी 650। ये इस टाइम ऐसी पावर प्रोड्यूस कर रही है। मेरे हिसाब से आपके पास तो आ ही जाएगी 750 भी कभी ना कभी। हाँ, कभी ना कभी जैसी लॉन्च होगी, मतलब रॉयल एनफील्ड की ना बहुत एक हार्डकोर फॉलोइंग है, और 750 की जैसी न्यूज आई लोगों में एकदम वो मच गया कि भाई 750 कब आने वाली है। और सबसे पहले लोगों ने यही काम करना है कि भाई आएंगे, लाएंगे बाइक को, और उसमें सबसे पहले मॉडिफिकेशंस होंगी, एग्जॉस्ट बड़े कैच है 650 में, 750 में कैच है। अगर उसकी पावर इंक्रीज हो रही है तो आप अपनी स्टॉक GT 650 को 40-50 हज़ार में, मतलब लाइक अगर एग्जॉस्ट तो आपको उस पर भी चेंज कराना है ऑब्वियसली, तो उसमें अगर आप यही ट्यून करा लो 650 में तो स्टॉक 750 बन जाएगी बेसिकली। हाँ, ये कैच है, बस देखते हैं वो कब आती है और क्या परफॉर्मेंस होती है, क्या तो पता इंजन में कुछ चेंजेस करें उन्होंने। बाकी ये 750 को कम्पीट कर सकती है इजीली। 10 bhp ऑन व्हील ज्यादा है, और डायनो पे तो और कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इस पे वेट आ जाता है ना, फिर तो ऑन व्हील पावर यही आ रही है इसकी। बिल्कुल। तो इससे जो जितने भी ये मोड वगैरह हुए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली वेट रिडक्शन कितना हुआ होगा भाई? अप्रोक्सीमेटली देखो, इसके जो आगे के शॉकर्स हैं और जो हमने अलॉय लगाया था ना इसमें, वो हैवी था काफी। अच्छा। ड्यूक के अलॉय से तो काफी हैवी था, उसके शॉकर्स भी काफी हैवी थे टेलीस्कोपिक होने के बावजूद। तो काफी वैसे मैंने कांटे पे डाल के तोला तो नहीं है इसे। अच्छा। बट डिडक्शन हुआ है, बिकॉज जो उसमें शॉकर्स होते हैं ना, बड़ी डीप बात बता रहा हूँ, वो मेटल लोहे के होते हैं, और ये जो है ये पूरा एल्यूमिनियम के शॉकर्स होते हैं ड्यूक के, एल्यूमिनियम के। हाँ, परफॉर्मेंस मतलब वेट कम रहे, इसका अलॉयज भी उसके होते हैं, और जिसकी वजह से फ्रंट एंड भी हल्का हो गया है काफी। हाँ, फ्रंट एंड काफी हल्का हो गया। अगर आप इसको अब्यूज करोगे ना, ये आपको फेंक देगी। हाँ, ये आप वो करेगी, आपको फेंक देगी ये बाइक डेफिनेटली, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल ट्रैक्शन रॉ बाइक है, ऊपर से 10-15 bhp और ऊपर बढ़ गई है, तो यार डेफिनेटली पावर तो अमेजिंग ही होने वाली है। और बेसिकली अब जो क्या इतना खर्चा करना वर्थ इट है, पहले ये बताओ। वर्थ इट तो देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी को, ये तो एक बेंचमार्क है बेसिकली। हाँ, कि अगर किसी को कुछ नहीं कराना, लाइक अब उनको अपसाइड डाउन के लिए BR 650 आ गई है, बट उसमें भी टायर सेक्शन आई डोंट नो क्या है उसका, 17 इंच टायर सेक्शन तो बड़ा है, 17 है 18 ही है उसका भी। हाँ, इससे तो मतलब 17 से बड़ा ही है। हाँ, तो वो इवेंचुअली अगर आपको करना है 17 इंच में, बहुत ऑप्शन होते हैं टायर्स के ना, 18 इंच में होते ही नहीं है। किसी को अगर टायर ऑप्शन जो किसी को पसंद है भाई मिशेलिन, तो वो मिशेलिन ही डलवाएगा, तो उसके लिए वर्थ इट है। तो मतलब परफॉर्मेंस में जाने के लिए 17 इंच मैंडेटरी है, मैंडेटरी हो जाता है। जैसे मेरे को चाहिए भाई, मेरे को मेटजेलर चलाने, मैं कहाँ से लाऊंगा उसके लिए मेटजेलर? बिल्कुल। और किसी को क्लच स्मूथ चाहिए, क्लच थोड़ा अच्छा चाहिए, तो RC भी लगा सकता है। उसको ब्रेकिंग अच्छी चाहिए, तो अपग्रेड्स जो है ना, वो ये सब बेंचमार्क है, आप खुद चूज करके लगा सकते हो। कई लोग स्टॉक चलाना भी पसंद करते हैं, किसी को नहीं चाहिए कि भाई मेरे को थोड़ा लाउड नहीं चाहिए बाइक, बट वो डेली यूज वाले बंदे के लिए ये RCB का S1FL जो हाइड्रोलिक क्लच है, वो बेस्ट मॉड है, क्योंकि लाइट वेट क्लच हो जाता है, शिफ्टिंग अगर वो अच्छी हो जाती कुछ ना करा के यही करा ले खाली, तो तब भी उसका वो सीन सॉर्टेड है कि भाई चल मेरा तो क्लच का काम हो गया। और बाकी तो सब एस्थेटिक है और पर्सपेक्टिव सब्जेक्टिव है बेसिकली। बिल्कुल, किसको क्या पसंद है। ये हमारे जिस कस्टमर ने हमें प्रोजेक्ट दिया है उनका बहुत बहुत थैंक्स कि हमें उन्होंने चूज करा, अपॉर्चुनिटी मिली है। तो नहीं, लिटरली नहीं, आप तो काम यार अच्छा ही करते हो, इसलिए उन्होंने आपको चूज करा है। और मेरी भी R15 की आपने वीडियोस देखी होगी, उसमें भी भैया ही काम करते हैं हमारे छोटे मोटे। तो बट हाँ, ये है अगर आप ऐसा कुछ काम कराने वाले हो ना, तो ये ध्यान में रखना कि ये मतलब मेरे हिसाब से डेली राइडिंग के लिए प्रैक्टिकल चीज नहीं है, ये बहुत ही एक शौकिया चीज है। बिल्कुल, मतलब एकदम, मतलब अगर आप हार्डकोर बाइकर वगैरह होना है, आपको कोई ऐसी चीज है कलेक्टेबल टाइप मोटरसाइकिल, कलेक्टेबल हो गया, तो आप ऐसा काम करा के उसके साथ संडे राइड्स वगैरह करो, मतलब लोग आपको देखेंगे तब आपको वो आएगा कि भैया पैसा खर्च हुआ है, अच्छा लग रहा है। मतलब बेसिकली बाइकर्स के लिए क्या ही, आप सुपर बाइक लेते हो, कुछ लेते हो, जब तक लोग तारीफ नहीं करते तब तक लगता नहीं है कि यार पैसा वसूल नहीं होता। पैसा वसूल नहीं होता, एग्जैक्टली। तो
मेरे हिसाब से बहुत ही शौकिया चीज़ है ये। एंड जीटी ने तो रॉयल एनफील्ड ने अपना एक काफ़ी अच्छा स्पेस क्रिएट कर रखा है इंडियन मार्केट के अंदर, एंड उस हिसाब से जिस तरीके के मोड्स आए भी है मार्केट में, आई थिंक कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी। ज़्यादा भी लोग मॉड कराते हैं, ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोग क्या क्या करते हैं, बट ये जो बाइक है ना बेसिकली ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है इसको आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही समझो। अगर आप सिंगल स्ट्रेट में इसको चला रहे हो ना तो ये 650 क्या ये 900 Z900 तक को कंपटीशन एक बार को टक्कर देगी, एक बार को टक्कर दे देगी ये डेफिनेटली, क्योंकि इसमें जो पावर इंक्रीज हुई है वो और उसके साथ हमने स्टेबिलिटी भी दे दी है। बिल्कुल, अगर यही चीज़ स्टॉक बाइक में हुई भी होती, सिर्फ ट्यूनिंग और एग्जॉस्ट हुआ होता, तो वो पावर वो भी नहीं संभाल पाती। इसमें सारा वॉबलिंग का जो इशू था ना, हमने इसमें पहले भी काम कर रखा है। 18 इंच अलॉयज में हमने RSA के टायर्स डाले थे ऑफ रोड वाले। अच्छा, बट वो मॉड फेल हो गया था हमारा। ओके, क्यों, मैं खुद बता रहा हूँ कि वो मॉड फेल हो गया था। 18 इंच अलॉयज थे, उसमें हमने टायर्स डाले वाले, तो वो कस्टमर भगा ही नहीं पा रहा उसको 100-120 से ऊपर पोटेंशियल होने के तो बावजूद। जब भी मॉडिफिकेशन होती है उस टाइम पे टेस्टिंग भी होती है, हर एक चीज़ लगा के। मतलब एक होता है आप स्टॉक बाइक पे पहले एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर बाद में आता है कि नहीं यार ये इस पे सक्सेसफुल नहीं हो रहा, फिर चेंजेस और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ शुरू किए जाते हैं। तो ये चीज़ आपने अच्छी बताई। तो वो हमने जब वो लास्ट मॉड में फील करा ना कि यार ये इशू है, तो हमने सबसे पहले ही बोला भाई 18 इंच अलॉयज को हटा देते हैं, हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं यार, बहुत ग्राउंड क्लियरेंस भी कम हुई है, ग्राउंड क्लियरेंस एग्जैक्टली थोड़ी सी कम हुई है गाइस, बट डाउन फोर्स जो आ रहा है ना उसकी वजह से बाइक बहुत स्टेबल है। अब आप सोचोगे मैं गड्ढे गोमड़ों में इससे ऑफ रोड करूँ तो कैफे रेसर पे नहीं हो पाएगा। उसके लिए कोई भाई हमें प्रोजेक्ट दो एक ब्रैड ट्रैकर का, तो फिर हम वो बना के दिखाते हैं ट्रैकर आपको। बिल्कुल, ट्रैकर इसी बाइक पे ट्रैकर। तो मतलब बेसिकली ना लोग, मतलब जनरली नॉर्मल लोग तो नहीं, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर्स ही होते हैं ऐसे जो ऐसा करने के बाद फिर ऐसी बाइक को ऑफ रोडिंग करने ले जाते हैं, जब जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता है एक्चुअली, क्योंकि ये चीज़ उसके लिए बनी ही नहीं है। और जिस चीज़ के लिए बनी है वो हमारे सामने खड़ी हुई है। और मतलब कितना पैसा लगा अप्रोक्सीमेटली इसमें इस टाइम लग गए होंगे, मतलब अभी जो पर्टिकुलर चेंज हुए हैं तो इसमें अराउंड 3.25 से 3.3 लाख लग गए होंगे इसमें, क्योंकि कन्वर्जन है, कस्टम वर्क है, तो आपको लगेगा कि ये हम ज़्यादा बता रहे हैं, बट डेफिनेटली इतने लगेंगे गाइस। इसको बनाने में भी 1.5 से 2 महीना लगा है, और पेंट जॉब जो हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें, डिटेलिंग, बाकी ये पूरी टोटल मॉडेड है। अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप पूरा 3 लाख रुपए ही खर्चा करो इस पे। एग्जैक्टली, आप सिलेक्टिव परचेजिंग कर सकते हो, वेबसाइट पे सारा सामान अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर नीड बेसिकली। तो दिखाने का मकसद ही यही है। बट ये प्रोजेक्ट आया तो इसकी वजह से आपको एक आइडिया मिल गया कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो कितना आपको चीज़ें लगती हैं और आप लगा सकते हो। बिल्कुल। तो सावा भाई यार, थैंक यू सो मच ये बाइक दिखाने के लिए, और कांग्रेचुलेशंस ऐसी बाइक को बिल्ड करने के लिए। भाई हमारे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा ना इसमें कि हमने भी कुछ चीज़ें सीखी बेसिकली। बिल्कुल करते में टेस्टिंग करी, फिर उसके बाद फिर चेंजेस करे, फिर टेस्टिंग करी, फिर चेंजेस करे, तो ये रिजल्ट आया है। अब ये फाइनलाइज हो गई है बाइक, तो जिसको करानी हो अगर ऐसी कोई किसी को कन्वर्जन कराने हो तो वो आ सकता है इजीली। तो गाइस, जब इतनी चीज़ें हमने गिना ही दी है तो एक बार यार एग्जॉस्ट साउंड तो सुनना बनता ही है ना यार। जीटी की सबसे अच्छी चीज़ यही है, कुछ भी एग्जॉस्ट लगाओ ना भाई, सुपर बाइक वाली फील आती है बिल्कुल। So this was the Royal Enfield Continental GT50 modified 3.5 लाख रुपए फॉर यू। एंड कैसी लगी ये वीडियो, कैसा लगा ये मोड, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और कोलैब में ही ये वीडियो मोटोपंक स्टोर के साथ, तो अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, यू कैन कॉन्टैक्ट ओसामा भाई। इंस्टा पे डीएम कर सकते हो आप, डीएम करो भाई, एकदम से रिवर्ट कर देते हैं कोई भी चीज़ है, कुछ भी खरीदना है तो। सो दिस वाज इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।